हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको आरबीआई की तरफ से जो वैकेंसी आई है ऑफिसर ग्रेड बी में, उसका हम फॉर्म फिलअप का फुल प्रोसेस आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो पहले आप हमारे वेबसाइट thinkgbtjobs.com पर जाएंगे, जो कि आप इसको गूगल में सर्च करेंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा न्यू अपडेट में और लेटेस्ट जॉब में दिखेगा आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी ऑनलाइन फॉर्म। उस पर क्लिक करेंगे, आपका पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होगा तो फिर आप इसको देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी ऑनलाइन फॉर्म। इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे ओवरव्यू उसका मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कैटेगरी, किस कैटेगरी में कितना फीस है वो देखने को मिल जाएगा। एज लिमिट, वैकेंसी डिटेल्स, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप ये सब देख लेंगे। उसके बाद आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन आई है आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे सब चीज़ को। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस। तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो बस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे और सिक्योरिटी कोड जो यहाँ लिखा हुआ है उसको डाल के सबमिट करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस। तो अभी हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहले मांगा गया है फर्स्ट नेम, जो कि आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, जो भी आपका नेम का फर्स्ट लेटर होगा। जैसे मेरा नाम सूरज प्रकाश है तो मैं यहाँ पे सूरज पहले लिखूँगा। उसके बाद आपको कंफर्म फर्स्ट नेम, तो कंफर्म में भी फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ लिखेंगे, उसको फिर कंफर्म करेंगे। नहीं तो फिर लास्ट नेम आपका जो है आप वो लिख देंगे एंड लास्ट नेम को कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे फुल नेम देखने को मिल जाएगा कि हाँ मेरा मेरा फुल नेम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर चालू है उसको डालेंगे एंड अपना मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। आपके पास अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, तो उसको भी आप यहाँ फिल कर देंगे। फिर आपका आता है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे। ईमेल आईडी में आप सिर्फ @ पहले का लिखेंगे, जैसे कि सपोज डैट जो भी होगा आप उसका स्टार्टिंग का बस लिखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, सूरज 01, तो @ मुझे लिखना था तो वहाँ @ लिखा हुआ है। फिर अपना यहाँ पे डोमेन चूज कर लेंगे, तो आपका जो भी डोमेन होगा आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। जैसे ये हो गया, फिर आप उसी को यहाँ पे फुल में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फुल में ये लिख करके आप यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे लिखेगा आईयूपीएस के बारे में। यहाँ पे आ जाएगा कि अगर अभी करना है, मतलब आपका अगर कोई भी चीज़ गलत हो तो उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप ओके करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका प्रोसेस हो जाएगा। जिसमें कि यहाँ पे अब आपका प्रोविजनल नंबर एंड पासवर्ड आ जाता है, तो वो भी आप चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, जो आपका वैलिड फ़ोटो है, एंड आपको स्कैन सिग्नेचर, ये दोनों अपलोड करना होगा। तो उसको अब हम लोग अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है और यहाँ पे चेक लिस्ट था, इसमें पूछा गया था आई कन्फर्म डैट इट इज वैलिड फ़ोटो। ठीक है, और ये वैलिड फ़ोटो के बारे में बोला गया है एंड जो अबव मेंशन नोट है उसके बारे में बोला गया कि आप सही डाल रहे हैं, क्लियर होना चाहिए ये सब चीज़। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेंगे। उसका फिर आप नेक्स्ट करेंगे। आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो फिर आपका बेसिक डिटेल्स का पोस्ट खुल जाएगा, ये खुल जाएगा सेक्शन, उसमें आपको दिखेगा पोस्ट। तो आप अपने हिसाब से पोस्ट को चूज कर लेंगे, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को चूज कर लेंगे। फिर कैटेगरी को चूज करेंगे, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस कैटेगरी को चूज करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी को चूज करते हैं तो आप जैसे चूज करते हैं ओबीसी जैसे चूज किए तो सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा और डेट एंड मंथ एंड ईयर मांगेगा कि कब है, तो उसको आप चूज कर लेंगे। आपसे पूछा जाता है कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, मतलब आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यही पूछा जा रहा था, आप इसको भी चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको जाना है, आपसे डायरेक्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप एमफिल क्वालिफिकेशन पोजेस करते हैं। तो इसमें अगर आप एमफिल क्वालिफाइड हैं या एमफिल कर रहे हैं तो आप उसमें क्वालिफिकेशन अगर आपका एमफिल का है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है कि डू यू पोजेस डॉक्टरेट डिग्री पीएचडी क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि डू यू फॉल अंडर द कैटेगरी
ऑफ एक्स सर्विसमैन, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हैव यू रेंडर्ड एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ मिलिट्री सर्विस एज ऑन 1 जुलाई 2024। तो इसमें जैसे अगर आप इसमें करेंगे तो उससे में आपका ये सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, उसका पूछा जा रहा है कि अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसका बाद आपसे पूछा जा रहा है, आपसे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जा रहा है डू यू हैव एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास इस सब चीज़ का अगर एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद वेदर एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट सर्विस, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSU, पब्लिक सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंटरप्राइज और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन अगर आप हैं तो यस करेंगे, तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद आपका ये सारा सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा डायरेक्ट कि हैव यू अपीयर्ड 6 टाइम फॉर फेज 1 एग्जामिनेशन फॉर दिस पोस्ट RBI इन द पास्ट ईयर। ठीक है, तो ये सिर्फ जनरल EWS कैंडिडेट के लिए है। तो अपने हिसाब से आप इसको देख लेंगे, क्योंकि इसमें 6 बार पूछा गया कि आपने फेज 1 में बैठा है या नहीं। उसका बाद आपसे यहाँ पे आपका नेशनलिटी पूछा जा रहा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडियन है या बाहर से। तो इंडियन है तो इंडियन चूज कर लेंगे। फिर पूछा जा रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर फेज 1 के लिए आप अपना ऑनलाइन मतलब ये जो क्या बोलते हैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ किस राज्य में चूज कर रहे हैं। तो मैं मानिए कि मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार का चूज कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। जैसे मैं बिहार का पटना चूज कर लेना हूँ तो पटना चूज कर लिया। उसका बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर फेज 1 इसके लिए, तो ये मैंने फॉर्म लिया ही नहीं है, मतलब ये मैंने उसमें फिल करने के लिए मतलब किया ही नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ कि ये मेरा नहीं शो कर रहा है इसमें। उसके बाद आ गया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज़ 2 के लिए आप फेज 1 क्लियर कर लेते हैं तो फेज़ 2 में आपको कहाँ चाहिए होगा, तो उसके लिए पूछा जा रहा है। तो ये आपको लिस्ट है, तो आप इसमें से कोई भी एक एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेंगे। तो जैसे मैं बिहार से तो पटना ही चूज करूँगा और आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लेंगे। फिर है मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका आप मीडियम क्या रखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे देखिए ये खुल रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो है आप उसको फिल कर लेंगे, अपने हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेंगे। फिर जेंडर है तो जेंडर में आप मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है तो आप अपने हिसाब से उसको देख लेंगे कि आप मेल है तो मेल चूज करेंगे, फीमेल है तो फीमेल चूज करेंगे, और ट्रांसजेंडर है तो आप ट्रांसजेंडर चूज करेंगे। फिर पूछा जा रहा है डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके 2 भाई बहन हैं, ट्विन हैं आप लोग, तो अगर आप यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद है नेम ऑफ द ट्विन, अगर आप ट्विन यस करेंगे तो ही आपको इस सेक्शन भरना हो, नहीं तो नहीं भरना होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं या विडो है या विडोअर है या डिवोर्सी है या जुडिशली सेपरेटेड है, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लेंगे। फिर आपसे यहाँ पे आपके फादर्स का नेम पूछा जा रहा है, तो मैं अपने फादर्स का नेम डाल दिया। फिर मदर्स का नेम, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आपको स्पाउस का नेम भी डालना होगा, अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे जो आपका एड्रेस है तो आप उसको फिल कर लेंगे। फिर एड्रेस फिल करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, फिर वहाँ का पिन कोड डालना होगा। उसके बाद है अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस आप बस लिख देंगे और यहाँ पे चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये मतलब चेक हो जाएगा कि आपका दोनों सेम हो जाएगा, जो आप कॉरस्पॉन्डेंस में भरेंगे वही परमानेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट अलग है तो आप अपने हिसाब से इसको फिल कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि हाँ GST इन्वॉइसिंग किस एड्रेस मतलब एड्रेस पे किया जाए, तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस वो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ फिल कर लिया है। उसके बाद आप वैलिडेटेड डिटेल्स पे करेंगे तो आपका वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे आप, तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज बोल देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको डालना होगा, आपका 10 क्लास आपने कहाँ से किया है तो आप उसका डालेंगे। उसका है नेम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिससे कि आप उसको डालेंगे। पासिंग डेट डाल देंगे, मार्क्स डाल देंगे, क्लास किस क्लास से आप पास किए हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या जैसे ही पास किए तो आप उसको डालेंगे। फिर 12 का डालेंगे, सब्जेक्ट किस स्ट्रीम में पास किए थे, अगर आप कॉमर्स से हैं या साइंस से या आर्ट्स से तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मतलब नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से हैं, तो वो बोर्ड डालना होगा।
उसके बाद आपका कि यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग डालना होगा, फिर परसेंटेज कितना मार्क्स आया था, फिर कौन सा क्लास से पास हुए हैं वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया तो ग्रेजुएशन डिग्री को फिर अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। जैसे कि आप ग्रेजुएशन किस में किए हैं, बीकॉम में है, अदर में है तो अदर करेंगे, नहीं तो अगर आप इस यहाँ जो दिया हुआ इस डिटेल्स में से और किसी में है तो उसको चूज करेंगे, नहीं तो फिर आप अदर्स करेंगे तो अदर्स में आप जो भी क्वालिफिकेशन आपका है उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किए हैं वो फुल करेंगे। उसके बाद आपका पासिंग डेट क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड किस क्लास से आप पास किए हैं वो कर देंगे यहाँ पे। ये सब फिल करने के बाद अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन और एक्स्ट्रा है, जैसे पीजी मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री को आप डाल सकते हैं, नहीं तो उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे कि नीचे में आएगा कि डू यू हैव ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर आपके पास ऑपरेटिंग नॉलेज है कंप्यूटर का तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, तो डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज में क्या चाहिए कि आप उसको डालेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसको डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। लैंग्वेज नोन में आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, जिसमें माने कि मैं हिंदी लिख रहा हूँ सपोज डैट के लिए, तो हिंदी मैं बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ एंड पढ़ भी सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद है कि आपको अब माने कि मैं इंग्लिश सेकेंड ले लिया, सेकेंड का जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक तो फिल करना होगा क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क है, और दूसरा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं जैसे इंग्लिश पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ एंड बोल भी सकता हूँ, इसलिए मैं चूज़ कर लिया। फिर वैलिड, ठीक है दोस्तों, तो आप वैलिडेट डिटेल्स करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आपका फॉर्म का डिटेल्स। सो आप इसको चेक कर लेंगे अच्छे तरह से एक बार। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई गलती लगती है तो आप उसको बैक कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप सही है तो यस करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे एंड आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा अपलोड का, तो यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालना अपलोड करना होगा आपको। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या लिखना है तो वो मैं बता दे रहा हूँ कि ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन इफ़ कैंडिडेट, अगर आपका लेफ्ट थंब नहीं है, इफ़ अ कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट थंब ही सी मे यूज हिज हर राइट थंब फॉर अप्लाइंग। अगर बस लेफ्ट थंब नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप राइट थंब को इम्प्रेशन दे सकते हैं। उसके बाद द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलो, तो यहाँ पे आपको आई लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद हियर बाई डिक्लेयर डैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड वेन रिक्वायर्ड। तो ये आपको लिखना होगा अच्छे से ब्लैक पेन से वाइट पेपर में, क्योंकि यहाँ पे आपका लिखा हुआ देखिए कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन ए वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक, तो ब्लैक इंक में ही आपको इसको यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना होगा। सो आप इसको अच्छे से लिख देंगे, ये सबसे ज़रूरी है। उसके बाद आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में जाएंगे, आप यहाँ पे थंब इम्प्रेशन जो आपका रहेगा उसको अपलोड कर देंगे, रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड जो मेरा डिक्लेरेशन मैंने लिखा था वो अपलोड कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कैप्चा को फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर आपका पूछा जाएगा कि फाइनल सबमिट होगा, तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपका कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा, तो आप अपने हिसाब से देख के उसको फाइनल सबमिट करेंगे। फिर आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे कैप्चा फिल करके पेमेंट करके अपने जो आपका निकलेगा मतलब फॉर्म उसको अच्छे तरह से संभाल के रखेंगे। लेटेस्ट जॉब की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स को आप हमेशा रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे, जिससे कि आपको लेटेस्ट जॉब की अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक्स वॉचिंग फ्रेंड्स।